आज हम 8 का टेबल राइट आउट करेंगे और इतनी जल्दी से राइट आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारा 8 का टेबल भी कंप्लीट हो जाए। तो आप इस तरह से 8 का टेबल जल्दी राइट आउट कर सकते हैं। पहले आपको 0 और 8 राइट आउट करना है आंसर प्लेस के ऊपर। ये आपके पास यूनिट है और ये आपके पास टेंस है। तो सबसे पहले आपने यूनिट प्लेस के अपने कंप्लीट करना है कुछ इस तरह 8 6 4 2 0। आप इसी तरह इसी को वापस रिपीट करेंगे 8 6 4 2 0। ये हमारी यूनिट की लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद टेंस की लाइन पर आएंगे और आप यहाँ 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8। ये हमने 8 का टेबल कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा टेबल हमारे पास 9 का है, तो हम 9 के टेबल को कुछ इस तरह से करेंगे। 9 1 हमने ये 0 और 9 यूनिट और 10 प्लेस पर हमने राइट आउट कर लिया। ये हमारी यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। सबसे पहले हम अपनी यूनिट प्लेस को कुछ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये हमारी यूनिट प्लेस कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह हम अपनी टेंस प्लेस को कंप्लीट करेंगे और 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने 9 का टेबल कंप्लीट। अब हम 12 का टेबल राइट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 12 1 12 यूनिट और टेंस प्लेस पर राइट आउट कर लेंगे। 12 1 12। अब आपने यही चीज़ याद रखनी है कि 2 4 6 8 0। ये जो 2 4 6 8 0 है, वापस आप इसे रिपीट करेंगे। 2 4 6 8 0। अब ये जो टेंस प्लेस है इसके ऊपर आप राइट आउट करेंगे 2 1 2 3 4। 5 नहीं राइट आउट करेंगे, इसके बाद 6 राइट आउट करेंगे। 7 8 9 10 12। ये हमने 12 का टेबल कंप्लीट। 13 टाइम्स टेबल को राइट आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम आंसर वाली जगह पर 13 1 13 राइट आउट कर लेंगे। इसके लिए आपको एक मेथड याद रखना है जिसे हम कहते हैं 13 जो है वो इस तरह से बनता है कि इसे 2 नंबर पे ब्रेक करना है। एक है आपका 10 और दूसरा है आपका 3। दोनों को मिलाते हैं तो 13 बनता है। तो आपने स्किप काउंटिंग बाय 10 और उसमें +3 राइट आउट कर देना है। अब हम 13 का टेबल शुरू कर रहे हैं। देखिए 13 1 13। 13 में आप 10 प्लस करें तो 23 + 3 24 25 26। यहाँ पर आप 26 राइट आउट कर देंगे। फिर आप जल्दी से +10 स्किप काउंटिंग में करेंगे तो 36 और 3 काउंट करेंगे तो 39 हो जाएगा। इसके बाद जब आप स्किप काउंटिंग बाय 10 करेंगे तो 49 और फिर इसके बाद 3 काउंट करेंगे तो 52 आ जाएगा।
स्किप काउंटिंग बाय 10 करेंगे तो 62 और प्लस 3 करेंगे तो 65 आ जाएगा। 13 सिक्सा स्किप काउंटिंग बाय 10 करेंगे तो 75 और प्लस 3 करेंगे तो 78 आ जाएगा। 13 सेवन्सा अगर करना हो तो स्किप काउंटिंग बाय 10 करेंगे 88 और प्लस 3 करेंगे तो 91 आ जाएगा। 13 एट्सा स्किप काउंटिंग बाय 10 करेंगे तो 101, 2 और 3 4, 104 आ जाएगा। 13 नाइन्सा स्किप काउंटिंग बाय 10 करेंगे तो 114 प्लस 3 करेंगे तो 117 आ जाएगा। फिर स्किप काउंटिंग बाय 10 करेंगे तो 127, 28, 29, 30, 130 आ जाएगा और हमारा 13 का टेबल कंप्लीट। अब हम 14 का टेबल राइट आउट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो 14 वंसा 14 राइट आउट कर लेते हैं। अब इसके बाद जब हमें 14 टूज़ा करना हो तो हम 10 प्लस 4 का ही मेथड यूज़ करेंगे। 14 में जैसे ही आप 10 प्लस करते हैं तो 24 और फिर जैसे ही आप 4 ऐड करते हो तो 28 आ जाता है। 14 थ्रीज़ा 38 प्लस 4 42 हो जाएगा। इसी तरह 14 फोरज़ा 52, 54, 55, 56, 14 फोरज़ा 56 हो जाएगा। 14 फाइवज़ा 56, तो हम 66 कर देंगे और 4 काउंट करेंगे 67, 68, 69, 70, 70 हो जाएगा। 70 में जैसे ही हम 10 प्लस करेंगे तो 80 और फिर हमारे पास 4 ऐड करने के बाद 84 हो जाएगा। फिर हम 10 जैसे ही ऐड करेंगे तो 94 और 4 प्लस करने के बाद हमारे पास 98 हो जाएगा। 98 में जैसे ही हम 10 प्लस करेंगे तो 108 और फिर जैसे ही हम उसमें 4 प्लस करेंगे तो 112 हो जाएगा। 112 में जैसे ही हम 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 122 और जैसे ही हम उसमें 4 प्लस करेंगे तो 122 प्लस 4 126 हो जाएगा। 126 में जैसे ही हम 10 प्लस करेंगे तो 136 और प्लस 4 करने के बाद 140 हो जाएगा। ये हमने 14 का टेबल कंप्लीट। 19 टाइम्स टेबल करने के लिए हमें सबसे पहले तो 19 वंजा 19 ही करना है। फिर इसके बाद हमें एक ऐसी चीज़ याद रखनी है कि जैसे हम 9 के टेबल में बैकवर्ड काउंटिंग लिखते हैं, इसी तरह हम यूनिट प्लेस के ऊपर यहाँ पर भी बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे। इस तरह 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये हमने यूनिट प्लेस हमारी कंप्लीट कर ली। अब 10th प्लेस पर हमें ऑड नंबर्स राइट आउट करने हैं 1 से लेके 19 तक। अब हम ऑड नंबर्स राइट आउट करेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ये हमने 19 का टेबल बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया। इसी तरह हम अपने टेबल्स को और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके याद भी रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी।